हेलो दोस्तों। जय माता दी। भी हम देखेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल वेडनेसडे को कैसे ट्रेड किया जाए बैंक निफ्टी को। ठीक है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा था, अगर कहीं बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और 200 220 के आसपास अगर कहीं मिलता है तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से वो 318 और 425 जाएगा। एग्जैक्टली रिजल्ट आपके सामने, ओपनिंग इसकी वहीं होती है 250 के आसपास, 230 के आसपास थोड़ा सा और नीचे आता है, उसके बाद फिर अपसाइड जाता है 415-20 के आसपास अपसाइड जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आने की कोशिश करता है 318 का जो लेवल है उसके नीचे, कोई कैंडल क्लोज नहीं होती नीचे, सारी मिडल में आप जाती हैं, फिर थोड़ा सा अपसाइड जाता है। उसके बाद फिर जब कम्प्लीटली डाउन आता है 318 के नीचे तो फिर 210 के आसपास लो लगता है। फिर उसके बाद फिर से 318 जाता है और 318 को जब तक क्रॉस नहीं करता, जब तक नहीं करता, जब क्रॉस कर देता है तो फिर 400 भी जाता है। ठीक है। फिर डाउन साइड में 318 क्रॉस करके 225 भी क्रॉस होता है और ये एक्सपेक्टेशन थी कि 200 क्रॉस करेगा तो 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट आएगी। एग्जैक्टली उतनी ही आई है 200 क्रॉस करने के बाद। 35 या 50 के आसपास का इसका लो रहा है। ठीक है। तो 225 भी गया, फिर 119 भी गया और 35 या 50 के आसपास इसने लो लगाया और क्लोज हुआ है अभी ये 35,132 पे। ठीक है। अभी कल कैसे ट्रेड किया जाए, देखिए कल के लिए जो एक मेन लेवल है हमारा 35,000 के आसपास का, 35,000 34,980। ठीक है। अगर इसकी ओपनिंग कहीं इसी रेंज में हो जाती है, जैसा ये क्लोज हुआ है 35,132, 35,000 और 35,200 के बीच में कहीं भी इसकी ओपनिंग हो रही है और उसके बाद या तो ये 220 को 220 को अपसाइड के लिए निकालता है तो फिर 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट मिल जाएगी हमें अपसाइड के लिए। हो सकता है 400 तक चला जाए, नहीं पॉसिबल। ठीक है। अदरवाइज अगर ये उसी में ओपनिंग होके और ये फिर 35,000 34,980 को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट 34,900, फिर 34,800, 34,700, 620, 34,500, 34,400, 350 की टारगेट ये रहे। फिर 350 के नीचे जाता है तो फिर से 34,150 के करीब टारगेट पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से आप लोग ट्रेड इसको डाउन साइड के लेवल के लिए कर सकते हो। अगर इसकी गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, गैप डाउन ओपन अगर ये होता है कहीं भी, हमें 34,900 के आसपास मिलता है। ठीक है। 34,900 या 34,800 के आसपास कहीं मिलता है तो बस आपने वेट करना है 5 से 10 मिनट, 5 से स्टार्टिंग का जो रहेगा 5 से 10 मिनट का जो भी रेंज रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड करना पड़ेगा। मे पॉसिबल के ओपनिंग वो गैप डाउन होके और 5 मिनट का अगर हाई क्रॉस करता है तो फिर हमें 35,000 तक के लेवल या 35,100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं इसमें। ठीक है। अगर कहीं कल गैप अप ओपन हो जाता है, अगर गैप अप ओपन हो जाता है कहीं भी 200-300 के आसपास तो इसके लिए एक हर्डल रहेगा, 35,425 का लेवल रहेगा बेसिकली। 35,425 के एबव निकलता है तो फिर 600 तक की 550-600 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। बट मैन जो हर्डल रहेगा ये पहले हमारे लिए 35,425 का लेवल रहेगा। अगर 35,600 के एबव भी सस्टेन करता है तो फिर 35,700 760 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ जो हमारा एक पेड ग्रुप है व्हाट्सएप में, हमने उसमें क्या कॉल्स दिए थे। व्हाट्सएप तो भी ओपन भी नहीं कर रखा। ये देखिए, ये दिए थे हमने कॉल जो इसमें पहला था ये एक कॉल दिया था बैंक निफ्टी का, जिसमें हमारा टारगेट था जो 495 का, 495 उसका हाई हो गया था, 505 बेसिकली हाई था उसका। फिर एक बाई रिलायंस का बाई के लिए दिया था 2440 का उसका टारगेट था, 2441 शायद उसने हाई लगाया है। फिर यहाँ निफ्टी की एक कॉल दी थी 165-68 पे, 152 का स्टॉप लॉस था। और एसबीआई का दिया था, एसबीआई भी दिया था बाई के लिए, टाइटन भी दिया था बाई के लिए, क्रूड ऑयल भी दिया था। बट जो हमने बैंक निफ्टी का जो दिया था वो कॉस्ट के अराउंड एग्जिट करवाया था, एसबीआई को भी कॉस्ट पे एग्जिट करवाया था। तो यहाँ पे एक बैंक निफ्टी के हम पुट देते हैं 540 के अब,
575 का उसमें स्टॉप टारगेट था पहला, वो 583 उसका हाई रहता है। ठीक है, टाइटन अपना 2137 हो जाता है। बैंक निफ्टी की फिर यहाँ पे एक कॉल देते हैं 490 500 से, 470 के एसएल से। ये आई थिंक रेंज में आई नहीं थी, रेंज में आई नहीं थी, या फिर नीचे ही रही या ऊपर रही, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक ये पुट भी दी जाती है 35,700 की, 590 के, और ये रेंज में नहीं गई थी, ये रेंज में गई है लास्ट टाइम पे हमारी। लास्ट टाइम मीन्स के आई थिंक 2:30 बजे के बाद जब मार्केट 400 का अप साइड लगा के 35,400 जब इसने हाई लगाया, उसके बाद फिर डाउन साइड जो गिरने लगा है, उसके बाद ये 200 क्रॉस किया, उसके बाद ये अप साइड गई है, उसकी तरफ फिर हमने ध्यान भी नहीं दिया, तो काफ़ी टाइम हो गया था इसको, 1 घंटे के आसपास में भी। ठीक है, यहाँ क्रूड ऑयल की एक कॉल देते हैं, रिस्की ट्रेड था ये, थोड़ा सा बस अपसाइड गया था 5 से 10 पॉइंट, ये भी ज़्यादा नहीं गया था। हाँ, यहाँ पे एक पुट दी जाती है फिर 1:26 पर, इसको फिर कॉस्ट के अबव भी एग्जिट करवाया जाता है। फिर यहाँ पे एक कॉल देते हैं 490 500 पे, 470 के स्टॉप लॉस से। साथ में एक मैसेज था कि बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, 20 से 30 पॉइंट मिलता है, तो या तो एसएल टेल कर लो 490, या फिर अपना बुक कर लो। ठीक है, 525 उसने हाई लगाया था, वो फिर से 490 आ गया था, 490 आ गया था, तो फिर से उसको बाई करवाया था, फिर टारगेट 570 का दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देख लिए टारगेट कितने का है और एसएल कितने का है। ठीक है, इंडसइंड बैंक भी बाई करवाया था, और एनजी की सी दी थी हमने, नेचुरल गैस की सी दी थी 4344 पे, S40 का एसएल था। ठीक है, यहाँ पे एक निफ्टी की भी सी दी थी, जो हमने एक ये जो दिया था कॉल 490 500 पे, उसका 581 हाई हो गया था, जो 575 का शायद हमारा पहला टारगेट था। इंडसइंड का 855 हाई हो गया था, और निफ्टी को एग्जिट करवा दिया था कॉस्ट टू कॉस्ट अप्रोक्स। यहाँ पे फिर जो एनजी का जो दिया था, सॉरी, एनजी का जो हमने कॉल दिया था, उसका टारगेट था 50 55 65 और 80, 48 80 हो गया था, 50 हाई हो गया था, और अभी इसका हाई हो चुका है मेरे हिसाब से करीब करीब 57 के आसपास, नहीं 57 40 इसका हाई हो गया है, 57 40 हो चुका है हाई, और इसमें सर्किट लग चुका है एनजी में, एनजी में सर्किट लगा हुआ है अभी, अपर सर्किट, जिससे कि वो भी रुका हुआ है प्राइस भी, जो कि हमने इसको बाई करवाया था 4344 का, 4344 से वो 57 हाई है, 57 पे ही रुका हुआ है अभी। तो अब देख लीजिए कितने पॉइंट का होता है, और एनजी का 1 पॉइंट 1250 रुपये का होता है। तो ये आज के कॉल थे। ओवरऑल तो देखो, स्टॉप लॉस तो होते हैं, मार्केट है वो, स्टॉप लॉस तो पार्ट है ट्रेडिंग का, ऐसा कहीं नहीं होता कि स्टॉप लॉस नहीं होता, बट स्टॉप लॉस छोटे होते हैं हमारे वैसे नॉर्मली। ठीक है, सर आप जुड़ सकते हो, मंथली सर्विस के साथ ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज आपको कुछ ट्रायल चाहिए, डेमो चाहिए, पेड ग्रुप में किसी को ऐड नहीं करता, टेलीग्राम में देख सकते हो आप ट्रायल पेड जो भी आपको लेना है। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय माता दी।